दोस्तों नमस्कार, मैं कार्तिक अग्निहोत्री। अक्सर ये लंबे समय से सवाल उठता आया है कि देश की अदालतों के द्वारा जो न्याय प्रक्रिया है उसमें कई तरह की अड़चनें हैं और आम आवाम जो बड़े भरोसे से अदालतों का दरवाजा खटखटाती है, खास तौर पर वह गरीब जनता जो बड़े भरोसे से अदालतों तक पहुंचती है अपने मामलों को लेकर, उन्हें वक्त पर न्याय नहीं मिलता। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें न्याय मिल भी जाता है लेकिन सुलभ और सस्ता न्याय नहीं मिलता। लंबी बहस होती आई है और आज भी लंबी बहस होती है। हालांकि कई इसमें प्रयास भी किए जा रहे हैं और पिछले कई सालों से जो प्रयास हैं उसका लाभ जनता को भी मिला है। फिर भी बहुत कुछ आगे अभी भी करने की आवश्यकता भी है। इसी चिंता को लेकर मध्य प्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी डायरेक्टर्स रिट्रीट का 2 दिवसीय शुभारंभ हुआ, जिसमें देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी शिरकत की। राष्ट्रपति ने कहा कि क्षेत्रीय भाषाओं के आधार पर न्यायालय अपना कामकाज करें और इसमें बढ़ोतरी भी हो। हालांकि अभी कुछ राज्यों में वहां की क्षेत्रीय भाषाओं का भी कामकाज में उपयोग हो रहा है, साथ ही साथ फैसले भी दिए जा रहे हैं। अब जरूरत है कि देश की अदालतों, विशेष रूप से जिला अदालतों में लंबित मुकदमों को शीघ्रता से निपटाने के लिए न्यायाधीशों के साथ ही अन्य जुडिशियल एवं क्वासी जुडिशियल अधिकारियों के प्रशिक्षण का दायरा भी बढ़ाया जाए। उनके बीच ज्ञान एवं सूचना के आदान प्रदान के लिए ऐसे सम्मेलनों के अलावा कोई अन्य स्थायी मंच स्थापित किया जा सकता है। अब मुकदमों की बढ़ती संख्या के कारण कम समय में ही मुद्दों की बारीकियों को समझना और सटीक निर्णय लेना जरूरी हो जाता है। नए नए कानूनों के लागू होने, लिटिगेशन की प्रकृति में व्यापक बदलाव आने और समय सीमा में मामलों को निपटाने की आवश्यकता ने भी न्यायाधीशों के लिए यह जरूरी बना दिया है कि वे विधि और प्रक्रियाओं को अप टू डेट ज्ञान रखें। लेकिन न्याय प्रशासन में पुस्तकीय ज्ञान के साथ साथ व्यवहार बुद्धि का प्रयोग भी अपेक्षित होता है। बृहस्पति स्मृति में कहा गया है कि केवलम शास्त्रम आश्रित न कर्तव्यो विनिर्णयः युक्तिहीने विचारे तो धर्म हानि प्रजायते। अर्थात केवल कानून की किताबों व पोथियों मात्र के अध्ययन के आधार पर निर्णय देना उचित नहीं होता। इसके लिए युक्ति का, विवेक का सहारा लिया जाना चाहिए, अन्यथा न्याय की हानि या अन्याय की संभावना होती है। लेकिन अब मेरी अपेक्षाएं कुछ और बढ़ गई हैं। मैं चाहता हूं कि सभी उच्च न्यायालय अपने अपने प्रदेश की अधिकृत भाषा में, जिसको हम लोकल या रीजनल लैंग्वेज भी कह सकते हैं, जनजीवन के महत्वपूर्ण पक्षों से जुड़े निर्णयों का प्रमाणित अनुवाद, जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट में होता है, साइमल्टेनियसली उपलब्ध व प्रकाशित कराएं, ताकि हम न्याय व्यवस्था में एक बहुत ऐतिहासिक कदम हम आगे बढ़ करके एक इतिहास रच सकते हैं। हमारी न्यायिक प्रणाली का एक प्रमुख ध्येय है कि न्याय के दरवाजे सभी लोगों के लिए खुले हों। हमारे मनीषियों ने सदियों पहले इससे भी आगे जाने, अर्थात न्याय को लोगों के दरवाजे तक पहुंचाने का आदर्श हम सबके सामने रखा था। ऋषि बृहस्पति ने कहा था कि वन में विचरण करने वाले व्यक्ति के लिए वन में, योद्धाओं के लिए युद्ध शिविर में और व्यापारियों के लिए उनके कारवां में ही अदालत लगाई जानी चाहिए। देवियों और सज्जनों, न्याय व्यवस्था का उद्देश्य केवल विवादों को सुलझाना नहीं, बल्कि न्याय की रक्षा करने का होता है। और न्याय की रक्षा का एक उपाय न्याय में होने वाले विलंब को दूर करना भी है। ऐसा नहीं है कि न्याय में विलंब केवल न्यायालय की कार्यप्रणाली या व्यवस्था की कमी से ही होता हो। वादी और प्रतिवादी, हम सब लोग जानते हैं, एक रणनीति के रूप में बारंबार स्थगन का सहारा लेकर कानूनों एवं प्रक्रियाओं
आदि में मौजूद लूप होल्स के आधार पर मुकदमे को लंबा खींचते रहते हैं। अदालती कार्रवाई और प्रक्रियाओं में मौजूद इन लूप होल्स का निराकरण करने में न्यायपालिका को सजग रहते हुए प्रोएक्टिव भूमिका निभानी आवश्यक हो जाती है। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होने वाले इनोवेशंस को अपनाकर और बेस्ट प्रैक्टिसेस को साझा करके इस लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। मुझे विश्वास है कि 2 दिन तक चलने वाले इस सम्मेलन में न्यायिक प्रशासन के इन सभी पहलुओं पर गहराई से विचार विमर्श किया जाएगा और कार्रवाई के बिंदु तय किए जाएंगे। इस प्रोग्राम में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शरद अरविंद बोबडे ने भी शिरकत की। उन्होंने भी न्याय व्यवस्था को लेकर अपना उद्बोधन दिया और उन्होंने बढ़ते मामलों को लेकर भी चिंता जताई। उसके कई ढेरों उन्होंने कारण भी बताए। साथ ही साथ पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम आजाद का भी जिक्र किया। न्याय एक अनोखी प्रक्रिया है। न्यायदान के लिए मानव स्वभाव, सामाजिक परिवेश, आर्थिक परिस्थितियां, राजनैतिक व्यवस्था की समझ जरूरी है। समय के साथ विकसित होते कानून को समझना भी जरूरी है। ऐसे में किसी भी न्यायाधीश को न्याय व्यवस्था के लिए तैयार करने की प्रक्रिया एक रोचक विषय है। यदि ज्ञान और अज्ञान के मध्य मात्र भाषा की दीवार हो तो अनुवाद अनिवार्य हो जाता है। माननीय राष्ट्रपति जी ने न्यायालय के निर्णयों का जनसामान्य की भाषा में उपलब्ध कराने का विचार दिया था, जिससे प्रेरणा लेते हुए पूर्व में असामिया और आज हिंदी भाषा में भारत के न्यायालय विमोचित की जा रही है। शीघ्र ही इस पुस्तक के मराठी, बंगाली, कन्नड़ और तेलुगु अनुवाद भी उपलब्ध होंगे। इस पुस्तक को उर्दू, संस्कृत एवं मलयालम में भी प्रकाशित करने की योजना है। प्रोग्राम में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी शिरकत की और उन्होंने भी कई तरह से न्याय व्यवस्था को लेकर अपनी बातें रखी। उन्होंने भी चिंता जाहिर की कि आम जनता को सस्ता, सुलभ और वक्त पर न्याय मिल सके, इसके लिए प्रयास किए जाने चाहिए। हालांकि अदालतों में बढ़ते मामले, साथ ही साथ अलग अलग ढंग के अपराध और उससे जुड़े हुए जो प्रकरण हैं, इसके लिए आधुनिक तरीके से किस तरह से न्याय व्यवस्था को और सुदृढ़, ठोस बनाया जा सकता है, इसके लिए जो भी जरूरी संसाधन होंगे वह सरकार मुहैया कराएगी। यह उन्होंने भरोसा दिलाया कि भारत की न्यायपालिका को वो प्रतिष्ठा प्राप्त है। आम आदमी, मैं मुख्यमंत्री होने के बाद भी कह रहा हूं, एक बार प्रशासन पर भरोसा ना करे, सरकार पर भरोसा ना करे, लेकिन उसको ये विश्वास है कि न्यायपालिका से हर हालत में हमको न्याय मिलेगा। भारत की न्यायपालिका में गर्व के साथ कहता हूं, दुनिया की सबसे अधिक प्रतिष्ठित न्यायपालिकाओं में से है। और अभी नीरव मोदी वाले मामले में जब नीरव मोदी ने यह कहा कि नहीं मुझे वहां न्याय मिलेगा, तो लंदन की अदालत ने कहा कि भारत की न्यायपालिका की अपनी प्रतिष्ठा है। यह सारी दुनिया जानती है। समय के साथ साथ हम जानते हैं कि न्याय देने में जटिलता है। पहले केवल क्रिमिनल और सिविल के मामले होते थे, लेकिन अब तो साइबर क्राइम के अनेकों पक्ष है, जिस पर हमें केवल न्यायपालिका को नहीं, प्रशासन को, पुलिस को भी कई तरह की तैयारियां करनी पड़ेगी। दक्ष मानव संसाधन हमें चाहिए और दक्ष मानव संसाधन के साथ साथ हमको कई आधुनिक टेक्नोलॉजी का उपयोग हमको करना पड़ेगा। तो उस दिशा में भी हम प्रयासरत हैं। केवल एक बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करूंगा, जो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, हम सब जानते हैं, लेकिन करने के लिए कुछ विशेष प्रयासों की आवश्यकता है। एक, न्याय कैसे जल्दी मिले। दुनिया भर में कहा जाता है देर से मिलने वाला न्याय न्याय नहीं है। और हम जानते हैं कि हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, नीचे हो, काफी केस पेंडिंग है। अभी हमारे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब से हमारी बातचीत हो रही थी, तो कोरोना काल में 3 लाख और बढ़ गए। ये बात भी सही है कि पद कम है और इसलिए उनको सृजित किया जाना चाहिए। वो मध्य प्रदेश सरकार की अपनी जवाबदारी है, वो भी हम पूरी करेंगे। लेकिन
जल्दी न्याय कैसे मिले, सस्ता न्याय कैसे मिले। क्योंकि कई बार अधिवक्ता साथी भी हमारे बैठे हैं, गहने और जेवर गिरवी रख के भी विशेषकर सिविल के जो मामले पीढ़ियों तक चलते रहते हैं। सस्ता न्याय, त्वरित न्याय, सुलभ न्याय कैसे मिले, इस दिशा में ठीक परिणाम प्राप्त करने के लिए हमको दक्ष हमारे न्यायाधिपति भी चाहिए और बाकी भी जो मानव संसाधन लगता है वो चाहिए। और उस दिशा में मुझे पूरा विश्वास है कि ये जो चिंतन हम करेंगे उसमें से निश्चित तौर पर जो निष्कर्ष निकलेगा वो बहुत अच्छा निकलेगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप कमेंट्स बॉक्स में अपना कमेंट जरूर दें और आप किस तरह की वीडियो पसंद करते हैं वह भी जरूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक जरूर करें।